पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सबके लिए ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा सुना होगा और ध्यान से सुना होगा। वीडियो का टाइटल है कि पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बड़ा किया। आदमी है वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देती, वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर यह सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहती हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। दर्शन बंधु किसी गांव की बात है। उसे गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर के साथ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्ति होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिण दे दी जाती थी, वो इससे अपने परिवार की गुर्जर चला था। मंदिर परिसर में कम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहा था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की। उन्होंने एक दिन की बात वो भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर को शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह की व्याधियों भारी पड़ी है, हजार तरह की परेशानियां देती है। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहानी दो समय का खाना। मैं अपने परिवार के लिए झूठ पता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में प्रति रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। है भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता है। अपने उसे वक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रोक नहीं गया। मैं मूर्ति में से ही प्रकट होकर खाने लगे। तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चला है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझे भी गया गुजर जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बड़ा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी ऐसा है को सत्ता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उससे दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों को निभाते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखना है, इस तरह मुझे भी तुम सब का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां को एक साथ निभाना आसान कम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्ति बोला है, भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटी, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रोक पे। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख प्रकार घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्ति बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दर्शन बैंड हो, भगवान ने उसे बहुत समझाया।
पर वो बड़ा जिद्दी था, उसमें एक नहीं मनी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इससे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दिए देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन पूर्ण करना होगा। भक्ति बोला है भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या है तुम्हारी शर्त है। भगवान बोले बेटी सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकली तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताया? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा खाने वाले लोग भी आएंगे और बड़ा खाने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बटन को सुना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्ति ने कहा ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। दर्शन बंधु, अब तो भगवान ने उसे भक्ति से एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। तो क्या देखते, उसे मंदिर में माता देखने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्ति चुपचाप खड़ा देखा रहा। तभी उसे मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, घर में माँ बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से व्यवस्था करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जब में मात्र 10 रुपए है, इससे तो ना एक समय का राशन ही आ पाएगा, ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूर है पूरी हो जाए, दर्शन बैंड हो इतना का कर। वो आदमी बाहर से जान को हुआ, तभी उसकी नजर पैसों से भरे उसे भटूरे पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो माही माँ खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि है भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। दर्शन बंधु भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जान लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समय हुआ, भगवान का भक्ति सोने लगा कि का है और ये गरीब आदमी उसे उठा लिए जा रहा है। एक बार को तो उसके माँ में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो वह उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद हुआ है कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए वो चुपचाप मोहन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वह 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी उससे पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया है। पुलिस वालों ने उसे सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए भक्ति को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्ति को अपने सामने होता या अन्य का कम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह सन्याय को मौर्य रखकर देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेका आदमी को सजा हो जाएगी, उससे रोक नहीं गया। वो बोल ही पड़ा हुआ, इसने नहीं चुराया है,
तेरा बटुआ तू इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चूड़ा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। दर्शन बंधु अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उसे गरीब आदमी को पकड़ ले उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उससे भक्ति ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया है। भक्ति की बात जब भगवान ने सुनी तो खाने लगे, भक्ति तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उसे गरीब आदमी को पढ़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन करने वाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा धर्मी था, उसने पाप कर्म करके करोड़ की दौलत चोरी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उससे सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाती। तुमने उससे सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उससे युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्ति को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। खाने लगा, भगवान मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी ये मैं नहीं देख पा रहा था। खाने लगा, भगवान दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, ये हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। पहले कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लौज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे पास शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्णा ने उसकी मदद के लिए आगे आए। मैं तो इंतजार देख रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लौज बचाऊं, और हुआ भी यही। परिवार की आप छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्णा को समर्पित हुई और उन्हें आवाज लगे तब भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए, आपका कभी भगवान बड़ा नहीं होने देंगे। दर्शन बंधु, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।